बच्चों लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था पोटेंशियल की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक, और पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट दोज टू स्पेसिफिक पॉइंट जिसको हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालने के लिए हम किसी भी एक पॉइंट पे मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, राइट। पॉइंट को नाम दे दिया O। तो लेट्स से वी हैव प्लेस्ड द पॉजिटिव चार्ज विच इज फिक्स्ड, ठीक है, ये मूव नहीं करेगा। इस चार्ज प्लस Q को हमने कहाँ रखा है, O पे, और हम एक टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे। टेस्ट चार्ज मैंने बताया था बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज, ठीक है, इतना छोटा कि इस पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अर्थ की ग्रेविटी को मेजर करना हो तो मैं इस पेन का यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, अर्थ भी इसको अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन क्योंकि इसका मास बहुत कम है अर्थ से तो वी कैन से कि इससे अर्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली हमने इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आना है, पॉइंट P पे रख देना है, जो भी वर्क डन होगा W और चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा Q1 Q2 जो भी हम मानते हैं, उससे रेशियो निकालना है बस। लेकिन क्योंकि इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ इंटीग्रेशन फॉर दैट, और एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस dx चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, लेट अस से Q0, ठीक है, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमको ऑलरेडी पता है दैट टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब एक काम करेंगे, इस चार्ज को पहले यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, प्लस Q0 चार्ज रखा है, ओके, और इस पे लगने वाली फोर्स जो है वो इस तरफ को होगी F। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे F फोर्स लगाएगा, ठीक है, और क्योंकि dx डिस्टेंस है तो हम dx को निग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेयर टू x। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पे लगने वाली फोर्स जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई वाला Q0 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो फॉर द टाइम बिंग। इस चार्ज पे अभी जो फोर्स लग रही है कितनी लग रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये फोर्स x के साथ चेंज होगी तो हमको dx का फैक्टर भी मिल गया है, हमको x का फैक्टर भी मिल गया। अब हमको करना है इंटीग्रेशन, जो कि बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा जिसको करके, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप लोग नोट कर लो, पॉज करो, डायग्राम बनाओ, नोट करो, ओके, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। आई होप सबने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बैक करके पॉज कर लो, नोट कर लो। देखो अब हमको क्या करना है, इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है और कहाँ रखना है, x पे, मतलब P पे, x डिस्टेंस पे लाके रखना है, ठीक है। या अगर हम इस डिस्टेंस को, रैंडम डिस्टेंस को r मान लें, ठीक है, जनरल, ज़रूरी नहीं x पे ही ला रहे हो हम लोग। तो देखो क्या करेंगे अभी हम लोग निकालेंगे छोटा सा डिस्टेंस dx, मतलब यहाँ से यहाँ मूव करने पे, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करने पे कितना वर्क हुआ, ऐसे ही अगले थोड़े से डिस्टेंस में कितना वर्क हुआ, सबको ऐड कर देंगे, विच इज इंटीग्रेशन। देखना ध्यान से, छोटा सा वर्क डन हो जाएगा -f इंटू dx। अब कहोगे सर ये माइनस कहाँ से आया, तो हमको पता है वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स लग रहा है इस तरफ को, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उल्टे तरफ को। एक तरीका ये है समझने का, बट एक्चुअली क्या होता है ये भी बताते हैं। क्योंकि चार्ज को हमें बिल्कुल धीमे धीमे लेके आना, ऐसा नहीं कि चार्ज में कोई काइनेटिक एनर्जी हो जाए, ठीक है, तो हमारा वर्क डन फिर डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम चार्ज को बिल्कुल स्लोली लेके आएंगे। अब बात समझना, मैंने लास्ट टाइम पे बताया भी था कि जो पोटेंशियल में वर्क डन होता है वो होता है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, राइट। तो अगर मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस तरफ को ला रहा हूँ, लेटर से मेरे राइट साइड को ये चार्ज जा रहा है और इस पे फोर्स लेफ्ट को लग रही है, तो अगर मैं बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर फोर्स लगा दूँ, बिल्कुल ज़रा सा 0.00001 न्यूटन ज़्यादा, विच इज़ निग्लिजिबल, तो ये चार्ज मूव कर जाएगा। तो हाँ, जितना फोर्स इस पे F लग रहा है विच इज़ हेयर, अगर इतना ही फोर्स हम दूसरे तरफ लगाएं तो दिस चार्ज विल मूव, राइट। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये क्वांटिटी को सेकंड इक्वेशन मान लूँ,
ठीक है, यूजिंग 1 इन 2, ध्यान से देखना, छोटा सा वर्क डन जो है ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स। सिर्फ f की वैल्यू ये पूरी हमने रख दी, बाकी एज इट इज इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा, बहुत आसान हो गया यहाँ से। अब हमको क्या करना है, पूरा वर्क डन निकालना है। अभी छोटा सा वर्क डन हमारे पास है, फिर वही करेंगे, स्मॉल मिलाएंगे, लार्ज बनाएंगे, बहुत सिंपल। वैसे भी आज देखा दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद से हर जगह भीड़ लग गई है। खैर, वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा वर्क डन, ठीक है, स्मॉल मिलाया लार्ज बनाया, इसको कहते हैं हम इंटीग्रेशन। बहुत सिंपल। अब एक काम करते हैं, dw की वैल्यू रख देते हैं विद लिमिट्स। तो भाई हमने चालू कहां से किया चलाना, चार्ज कहां था, पहले चार्ज था इन्फिनिटी पे, ला के कहां छोड़ा चार्ज को लेके आया और कोई एक रैंडम डिस्टेंस r मान लिया, ठीक है, जरूरी नहीं है x तो अभी किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे है, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई, घर में जो बिछी होती है, एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। भाई बहुत आसान हो गया। इसके बाद यहां से लिख लेते हैं, बहुत सिंपल लग जाएगा अब तो। अब एक काम करते हैं, माइनस और जो भी सब कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो चलो निकाल देते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। तो वर्क डन जो है ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, हाँ भाई एक काम करते हैं, जल्दी से वर्क डन की वैल्यू रख देते हैं यहां पे, विच इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या क्या कॉमन आ गया, क्यू नॉट, ये भी कॉमन आ गया ना, क्यू नॉट, और क्या बचा 1/x² का इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना, यहां बचा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r 1/x² dx। बहुत कठिन, इतना कठिन कि सिर्फ 5 और 6 के बच्चे कर लें तो छोटे छोटे। देखना आप 1/x² को लिख सकते हैं x की पावर -2 और x की पावर n का इंटीग्रेशन, जो मुझे पता है सब भूल गए होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x की पावर n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। बाद में लिमिट डाल देते हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया है, मैं हटा देता हूँ 20 से। नहीं आता हो तो पढ़ लेना, क्योंकि मैथ में भी यही सब बकवास आएगी, बकवास नहीं, बहुत काम की चीज़ है। तो वर्क डन हो जाएगा, ध्यान से देखना, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और x की पावर -2, 1/x² को लिख सकते हैं x की पावर -2, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। और क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी से r कोई भी एक जनरल डिस्टेंस थी, तो हम इन्फिनिटी से r डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। आई होप ये भी आ गया होगा सबको, बहुत आसान है। अब एक काम करते हैं, x की पावर -2 + 1, बड़ा कठिन मैथ, -2 + 1, ये हो जाएगा -1, बहुत कठिन। यहाँ भी -1 और यहाँ x की पावर -1। अब ध्यान से देखना, यहाँ आती है छोटी छोटी मैथ, ये हो जाएगा -1 को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस मर गया, क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और अंदर क्या बचेगा 1/x। भाई x की पावर -1 का मतलब 1/x। चलो भाई जल्दी से यहाँ तक नोट कर लो, पॉज करो, नोट करो, तो मैं बाकी बोर्ड थोड़ा सा इरेज कर दें, जगह मिल जाए लिखने भर की। आई होप सबने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर लो, मैं तब तक बोर्ड इरेज कर देता हूँ लेफ्ट साइड का। हाँ भाई देखो क्या होगा अब इस स्टेप के बाद, अब यहां से लिखते हैं, ध्यान से देखना, वर्क डन हो जाएगा बहुत सिंपल, 1/4 पाई, घर में बिछी होती है, एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं हमेशा इंटीग्रेशन में, नहीं आता हो तो सीख लो, क्योंकि वैसे भी पढ़ना पड़ेगा कभी ना कभी, बायो वालों को भी पढ़ना पड़ेगा।
उनकी तो बेचारों की वॉट लग जाती है, जो बच्चे ये सोच के बायो लेते हैं कि मैथ छूट जाएगी। फिजिक्स नाम का दैत्य बैठा रहता है। तो पहले अपर लिमिट डालेंगे तो 1/r, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे 1/इनफाइनाइट, और मैथ में 1/इनफाइनाइट होता है 0, तो ये तो हो गया 0, 1/r बचा। ध्यान से देखना, वर्क डन का फॉर्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r। इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको, अगर 3 ना माना हो तो 3 मान चुके तो 4 मान लेना, क्या दिक्कत है। अब कहोगे सर ये तो बड़ा आसान हो गया। आसान नहीं, अभी 1-2 स्टेप और बचे हैं छोटे मोटे, ठीक है, छोटे छोटे एकदम। हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। याद रखना, जिस चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालना है, जिस चार्ज की वजह से, उसका मैग्नीट्यूड नहीं रखते नीचे, ठीक है, उससे डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r, और क्योंकि Q नॉट से डिवाइड करना था तो यहाँ पे Q नॉट लिख देते हैं। आप डिवाइडेड बाई स्लैश करके लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। Q नॉट मर मिटे, क्या बचा, V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। इतना कठिन फॉर्मूला कि 6-7 के बच्चे भी सॉल्व कर लें, बहुत सिंपल एकदम। जल्दी से इसको पॉज करो और नोट कर लो। इसके बाद 1-2 पॉइंट्स और है, वो भी बता देते हैं, ठीक है भाई। टिप लिया होगा आप सबने। अब देखो सबसे बढ़िया बात क्या है यहाँ पे। अब तुम लोग कहोगे सर आपने तो पॉजिटिव चार्ज माना था, नेगेटिव मान ले तो भैया माइनस रख देना। अब ये पोटेंशियल तो स्केलर होता है, लास्ट टर्म पे हमने बताया था, तो माइनस प्लस का क्या मतलब। आप समझो, ये एक चार्ज रखा हुआ है और ये दूसरे चार्ज को मैं लेके आ रहा हूं। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मुझे पास लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी पॉजिटिव वर्क। और यही चीज अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के, मतलब ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव, कोई भी मान लेते हैं, नेगेटिव है ये पॉजिटिव ही है, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव मानते हैं। अब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा तो भैया पॉजिटिव चार्ज तो अपने आप इसकी ओर चला जाता है, गाना भी था, तो पॉजिटिव चार्ज इसकी ओर चला जाएगा, ठीक है, मिलना चाहेगा। लेकिन वही पुराने 90s के विलन बाप की तरह जो दोनों प्रेमियों को मिलने से रोकना चाहेगा, तो हमको उल्टा वर्क करना पड़ेगा। यानी ये कहीं काइनेटिक एनर्जी ना आ जाए इसमें, ये दोनों ऐसे चिपक रहे हैं जाके, हम इसको रोकेंगे, ये ठीक है, दिस इज द वर्क, सॉरी दिस इज द टेस्ट चार्ज, ये भाग रहा है इसकी तरफ, हम उल्टा फोर्स लगाएंगे तो वी विल डू नेगेटिव वर्क। चार्ज अपने आप जाना चाहता है, तो बस पॉजिटिव और नेगेटिव का यही डिफरेंस है। पॉजिटिव वर्क मतलब प्लस चार्ज को लाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल, सॉरी पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा, और नेगेटिव पोटेंशियल मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो वर्क अपने आप होगा, उल्टे डायरेक्शन में हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ जो फोर्स लग रही थी वो इस तरफ थी और इस तरफ मूव कर रहे थे। बच्चों, सिर्फ ये जो फोर्स लग रही थी जो हमने डायग्राम में बताई थी, वो जिस तरफ लग रही है हम उसके उल्टा फोर्स लगा रहे हैं, ये दिखाने के लिए वहाँ पे हमने एक नेगेटिव चार्ज लगाया था, ठीक है। तो बहुत सिंपल एकदम, छोटे छोटे बच्चे कर लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है।